वो वर्ड्स जो रिलेशन बताते हैं, वो नाउन वाले वर्ड्स, सॉरी, वो वर्ड्स जो नाउन का रिलेशन किसी अदर वर्ड के साथ बताते हैं, वो वर्ड्स होते हैं नाउन केस। सो अ नाउन केस शोज पोजीशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन। नाउन का क्या रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ, वो जो जो वर्ड्स ये बताते हैं कि नाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, दोज वर्ड्स आर नोन एज नाउन केस। द नाउन shows the noun case shows position or relation of a noun. Good evening, Aisha. Switch on your camera. Good evening, ma'am. Yes. So these are the words which tells us कि वो words के position या relation क्या है noun के साथ, sorry, noun की relation क्या है दूसरे words के साथ sentence में। वो जो words हमें बताते हैं वो words को हम noun case कहते हैं। समझ आया? Yes or no? Yes, ma'am. See, the words which shows a relation of a noun with other words. Simple. वो वर्ड्स जो नाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं उनको हम नाउन केस कहते हैं। समझ आया? Yes, ma'am. Ma'am. नेहा हक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। नेहा हक, switch on your camera. In which class are you? Neha, please switch on your camera. We cannot continue the class without the camera. Yes, beta, what is your name? Unmute and answer. Unmute करके जवाब। हाँ, what is your name? And my name is Abdullah. Okay, Abdullah. In which class are you? You are in class sixth? Yes, ma'am. Okay, we are studying the noun case, ठीक है? Okay, ma'am. सो वो वर्ड्स जो नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं उनको हम नाउन केस कहते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन केस: द नॉमिनेटिव केस, द possessive केस एंड द ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड possessive केस, थ्री टाइप्स ऑफ केसेस है। अब ये केसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मुझे बताओ नाउन केस क्या होता है, वो समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Tara, have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Chalo, let's move on to the type of noun cases. नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ये क्या होता है? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है तो नॉमिनेटिव केस यूज होता है। व्हेन अ सब्जेक्ट इज डूइंग एनी एक्शन, देन द नॉमिनेटिव केस इज देयर।
So nominative या subjective case में it is used when a noun is the subject, जब noun ही खुद एक subject होता है और वो कोई action कर रहा होता है. When a noun is the subject in the sentence and that noun is doing any action, then the nominative case या फिर subjective case use होता है. अगर जो वो है noun है वो sentence में subject है और वो कोई काम कर रहा है तो कौन सा केस यूज होगा? आंसर. इफ नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस. आयशा, हैव यू अंडरस्टूड? व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और कोई एक्शन कर रहा होता है तो नॉमिनेटिव केस यूज होता है. समझ आया? यस मैम. चलो एवरीवन टेल मी, समझ आया? यस मैम. See, there is an example. चलो सबसे पहले टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. मैम मैम आई थिंक मुझे लगता है रोहन है. रोहन इज द सब्जेक्ट. हाँ, और एक्शन क्या हो रहा है? मैम डांसिंग. डांसिंग. हाँ, रोहन इज डांसिंग. रोहन नाउन था और वो ही एक्शन कर रहा है. सो रोहन इज द नॉमिनेटिव केस ओवर हियर. रोहन ही नाउन है और रोहन ही एक्शन कर रहा है. सो वो वर्ड्स जो नाउन होते हैं और वो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करते हैं. रोहन इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राइट? यस मैम. Yes. So this is the nominative case. This Rohan, which is a noun, is acting as a subject and is doing any action. ये noun है, ये subject की तरह act कर रहा है और ये एक action भी कर रहा है. So ये एक nominative case होगा. Clear? यस मैम. यस मैम. नॉमिनेटिव केस अगर आपको ढूंढना हो सेंटेंस में, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो. हु इज बार्किंग लाउडली? हु इज बार्किंग लाउडली इन दिस सेंटेंस? डॉग. मैम डॉग. द डॉग. द डॉग इज बार्किंग लाउडली. अपने आप से क्वेश्चन करो दैट हु और व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा. क्या आंसर है आपका? द डॉग. सो द डॉग इज द नॉमिनेटिव केस. द डॉग इज द सब्जेक्ट. Dog is the, what is dog? Dog is the noun in the sentence, right? Yes ma'am. And it is doing an action which is barking. So the dog is a nominative case. समझ आया? Yes ma'am. Yes ma'am. चलो, now who will tell me some examples? Aisha, give me one example. Ma'am. चलो बताओ. अच्छा. मैम रीना इज ड्रिंकिंग वाटर. वेरी गुड. उसमें नॉमिनेटिव केस क्या होगा? रीना. रीना. हाँ. See, I have wrote one example. I have written one example. The teacher wrote on the board. What is the nominative case? Sara, tell me, what is the nominative case? Teacher. Not teacher. सिर्फ teacher नहीं, the teacher. You have to say the teacher. The teacher is the nominative case over here. So I hope you have understood.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें क्या होगा नॉमिनेटिव केस? She. Dancing. She. देर इज नो नॉमिनेटिव केस ओवर हियर। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहा है। शी इज अ प्रोनाउन, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देर इज नो नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है। शी वर्ड जो है वो प्रोनाउन होता है। सो ये नॉमिनेटिव केस नहीं है। आगे मैं बताऊंगी ये कौन सा केस है, बट बी वेरी केयरफुल। इस तरह का सेंटेंस आएगा, यू डोंट हैव टू राइट नॉमिनेटिव केस व्हेन देयर इज अ नाउन इन द सेंटेंस और वो नाउन सब्जेक्ट है और एक्शन कर रहा है, तभी वो नॉमिनेटिव केस होगा। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It has to be a noun. It has to be a noun. It has to be a subject and it has to do an action. Three conditions. अपने दिमाग में रख लो, noun and what else? Subject and action. ठीक है? Okay, ma'am. Have you all understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Don't write, don't write she as the nominative case. That is incorrect. ये बहुत गलत है. She is a pronoun और इसमें noun होना चाहिए. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, now let's move on to, is nominative case clear to all of you? Give me a thumbs up if it is clear. Yes, ma'am. Chalo. Then we have objective case. Wait, okay. Everyone mute yourself. Unmute when you are asked you. Please mute yourself, Ayushi and Aisha. Unmute only when I ask you to. Preposition बताओ मुझे. Preposition क्या होते हैं? Is there any preposition that you can tell me?
On, under, beside, beneath, above. मैम outside, inside, under, ओके, and हाँ हाँ, गुड. वेट, गिव मी 5 minutes, out. जस्ट गिव मी 5 minutes, आई एम कमिंग बैक. हेलो. हाँ, तो वर्ड्स लाइक इन, ऑन, अंडर, पोजीशन वाले वर्ड्स को हम मैम प्रेपोजिशन बोलते हैं. हाँ. मैम below and behind. हाँ, जो वर्ड्स हमें किसी चीज की पोजीशन बताते हैं उनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. लाइक इन, ऑन, अंडर, ऑफ, विथ, ये सारे प्रेपोजिशन है. ठीक है. अब क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में, नाउन के ऊपर कोई एक्शन हो रहा होता है. नाउन के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे. सी, देखो मैंने एक ये सेंटेंस लिखा है, और जो मैंने पहले लिखा था नॉमिनेटिव केस में, आई एम राइटिंग दैट सेम सेंटेंस ओवर हियर. नाउ सी, इसमें एक टेल मी द नाउन्स इन दिस सेंटेंस. व्हाट आर द नाउन्स प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस? रोहन एट एन एप्पल. एट मीन्स मैम मैम खाना. रोहन रोहन, एप्पल. मैम रोहन एंड एप्पल. रोहन एंड एप्पल. रोहन, मैम रोहन रोहन and एंड apple. एप्पल. रोहन एंड एप्पल नाउन है. ठीक है. रोहन तो क्या होगा, ये एक नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि ये एक एक्शन कर रहा है. ये एक नाउन है और ये एक्शन कर रहा है, यानी ये खा रहा है. सो ये नॉमिनेटिव केस हो गया. बट एप्पल के ऊपर वो एक्शन हो रहा है ना. एप्पल खुद वो एक्शन नहीं कर रहा है, एप्पल के ऊपर इट इज रिसीविंग एन एक्शन. एप्पल इज नॉट डूइंग दैट एक्शन. एप्पल एक्शन कर नहीं रहा है, खा नहीं रहा है. एप्पल अपने आप को खा रहा है क्या? नो मैम. नो. एप्पल इज रिसीविंग एन एक्शन. एप्पल के ऊपर एक एक्शन हो रहा है. सो एप्पल इज अ ऑब्जेक्टिव केस. तो जिस नाउन के ऊपर एक वो हो रहा हो, जिस नाउन के ऊपर वर्क हो रहा हो, या कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, दोज नाउन्स आर नोन एज ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? यस यस मैम. मैम. The nouns on which the work has been done, or the nouns which receives the action, जो एक्शन को रिसीव करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. अब देखो इसमें द टीचर, टीचर इज ऑल्सो अ नाउन एंड बोर्ड इज ऑल्सो अ नाउन. टीचर तो आपने पढ़ा कि वो एक नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है, बट बोर्ड जो है इज अ ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं. बोर्ड इज गोइंग, रिसीविंग द एक्शन. बोर्ड इज रिसीविंग द एक्शन, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव केस है. क्लियर हुआ? यस मैम. यस. समझ यस आया? मैम. यस यस मैम. मैम. गुड. यस मैम. अब देखो एक ये वाला सेंटेंस है. एलिस हेल्प्ड राहुल. इसमें मुझे आप बताओ कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, कौन सा नाउन इसमें ऑब्जेक्टिव केस होगा? मैम राहुल. आयशा, यू टेल मी. मैम राहुल. ओके. अब्दुल, यू टेल मी. अब्दुल्लाह और अब्दुल. मैम, मैम I think so it's Rahul.
ओके सारा, यू टेल मी। चलो एवरीवन टेल मी, सब अपना अपना आंसर बताओ। यस मैम, राहुल। देवांश, व्हाट अबाउट यू? मैम, राहुल एंड अनायरिस। नो, नॉट एलिस। हाँ आयुषी। मैम, राहुल। राहुल इज द ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसकी हेल्प हो रही है, ये कर नहीं रहा है, इसकी हो रही है हेल्प। ही इज रिसीविंग द एक्शन, वो हेल्प को मैम, रिसीव, हाँ वो हेल्प को रिसीव कर रहा है। और हेल्प दे कौन रहा है, इसमें एक नॉमिनेटिव केस भी होगा ना? यस मैम। हाँ, Alice. एलिस इज द नॉमिनेटिव केस, दिस इज द नॉमिनेटिव केस बिकॉज इस ये एक्शन कर रहा है और इस पे एक्शन हो रहा है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव, राहुल इज एन ऑब्जेक्टिव केस वेयर एज एलिस इज अ नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टूड? यस मैम। ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, आई एम गिविंग यू वन मोर सेंटेंस, टेल मी उसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। टेबल। Ma'am, एवरीवन key. क्विकली, द की। एवरीवन क्विकली आंसर। Ma'am, टेबल। keys. ऑफ कोर्स। वेरी गुड, टेबल इज द ऑब्जेक्टिव केस। तो अब आप लोगों को समझ आ गया? यस मैम। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप, which is possessive case. पॉजेसिव नाउन पढ़ा है ना हमने? मैम, आई वो हाँ एक्सक्यूज चलो, मी मुझे बताओ पॉजेसिव नाउन कौन से होते हैं। चलो टेल मी, व्हाट आर द पॉजेसिव नाउन्स? Himself, themselves, herself, itself. हु इज Myself. आंसरिंग? हाँ वेरी गुड। I was answering. हाँ, जो ओनरशिप बताएं, जो किसी चीज की ओनरशिप बताएं, उन नाउन्स को हम पॉजेसिव नाउन्स बोलते हैं। Ma'am, I have to go somewhere. Can I leave the class? ओके, यू कैन लीव द क्लास। Thank you, ma'am. अपोस्ट्रोफी जानते हो? अपोस्ट्रोफी एस होता है और एक अपोस्ट्रोफी होता है। पॉजेसिव केस में ज्यादातर ये अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी आपको देखने को मिलेगा। सो Yes, इट ma'am. इज द नाउन
the noun is in the possessive case when it shows ownership, belonging or a relationship. जब वो किसी चीज पे ओनरशिप दिखाता है, बिलोंगिंग या फिर रिलेशनशिप डिस्क्राइब जो नाउन्स करते हैं, उन नाउन्स को हम पॉसेसिव नाउन्स बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सी, this is this is this is मीरा's लैपटॉप. सी, मीरा की ओनरशिप है, वो लैपटॉप किसका है? whose laptop is this? मीरा. It is मीरा's laptop. So ये ओनरशिप बता रहा है that this laptop is of मीरा. और देखो अपॉस्ट्रोफी एस भी है, तो ज्यादातर पॉसेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी होता है. ठीक है, किसी चीज की ओनरशिप लेना यानी वो सामान किसका है और उसमें रिलेशन क्या है, लाइक माइन, आई, सॉरी नॉट माइन, योर्स, हर्स, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं. बट ये प्रोनाउंस होते हैं, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं. आपको पॉसेसिव नाउन्स ही लिखने हैं. ठीक है, सी अगर कहीं पर आ गया आप माइन को पॉसेसिव केस नहीं लिखोगे. दिस इज अ पॉसेसिव प्रोनाउन. यू हैव टू मार्क अ पॉसेसिव केस. नाउन वाला पॉसेसिव वाला मार्क करना है. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, Okay, ma'am. सी, the bird's nest was high in the tree. Whose nest? Birds. Bird. Birds. So birds is a possessive case. Have you understood? Yes, ma'am. Have all of you understood possessive, nominative, objective, subjective, सारे cases? Yes, ma'am. चलो. Now I want Devansh, I want you to give me one example of possessive case. Ma'am, Everyone think of one example of possessive case. I'm going to ask everyone. Yes, Devansh, quickly. ma'am, this is Tina's bag. This is Tina's bag. Huh? What is the possessive case? Mm, ma'am, Tina. Tina's पूरा. Tina's. Yes, Ayushi, give me one example quickly. Ma'am, this is Raman's umbrella. This is Raman's umbrella. हाँ, good. Raman's is the possessive case. Possessive चलो case. अब मुझे थोड़े डिफरेंट टाइप के दो. अब this is और that is वाले नहीं, अब मुझे थोड़े डिफरेंट.
Sara, give me one Ma'am, example. may I give हाँ हाँ. Jyoti's doll is lost. What beta? Repeat. Jyoti's doll is lost. हाँ, Choti's doll is lost. Very good. Whose doll? Choti's doll. So वो questions जब आप whose पूछो या आप हाँ, जब आप whose वाले question पूछोगे like whose laptop, whose nest, whose doll, so सबका आंसर आपको मिल रहा है ना. So when you ask the question whose, you get the answer for possessive case. Okay, Aisha, chalo, give me one example. Ma'am, Yes, it is Kyra's pen. it is Kyra's pen. Huh. Can someone give me some other example? हाँ, Sarah, give me one example. On possessive case. Yes, of possessive case only. Aisha? Where is Madhu's book? Yes, ma'am. हाँ, good. Aisha and Ayushi, check in your books. Is there dative case and vocative case also? Okay, ma'am. Dative and vocative. No, ma'am, नहीं है. सिर्फ यही 3 है, possessive, objective and nominative. Yes, ma'am. Okay. Chalo, so we have completed this chapter. Let's do one exercise.
चलो 5 minutes and I want the answers. Identify the noun case. And बेटा एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन केस फाइंड करना, ठीक है? मैम मतलब हमको सिर्फ एक ही लाइन अंडरलाइन करना है। हाँ, देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्टिव केस भी है और एक नॉमिनेटिव भी है। आपको सिर्फ एक ही केस लिखना है, ठीक है? मैम 2 अंडरलाइन कर सकते हैं? चलो ठीक है, आप लोग करो एंड टेल मी। आपको बताना भी है वो कौन सा केस है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, अंडरलाइन नहीं करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। यस मैम। Am I yes, yes, yes. Done.
Done, ma'am. Have everyone completed? Quickly, be quick. मैम हो गया। चलो, okay. Tell me the answer for the first one. Sara, you tell me. Chalo. The answer for the first one is the teacher nominative case, the student objective case. Very good. मैम सेम आंसर। Okay, very good. I'm writing NC for nominative and OC for objective case. Okay, for the second one, Aisha, you tell me quickly. Ma'am, it is a nominative case. What is in nominative state? Birds. Birds is in nominative state. Are you sure? Yes. मैम मैम बर्ड का पोजेसिव। बेटा ये birds नहीं है, ये birds नहीं है. These are birds, normal birds. Plural form है birds का. Birds are the nominative case. Birds nominative case होंगी और objective case क्या होगा इसमें? ट्री। Trees. Nest. No, not मैम trees. नेस्ट। Nest will be the objective case. Okay, now third one, Ayushi, you will tell me. The children ran toward the river. Towards Ma'am, the river. children is nominative case and ma'am, the children is nominative case. And Ma'am, the river is objective case. river is the objective case. Good. Okay. मैम करेक्ट है। Devansh, chalo, tell me for the fourth one. Water freezes at 0 degrees. वाटर। मैम वाटर का वाटर का ऑब्जेक्टिव। नो बेटा, नॉमिनेटिव केस. वाटर एक नाउन है और इसके ऊपर ये ही एक्शन कर रहा है. वाटर ही तो फ्रीज हो रहा है. सो वाटर ही एक्शन कर रहा है, उस पे नहीं हो रहा है. वाटर ही एक्शन कर रहा है. सो वाटर इज द नॉमिनेटिव केस. देन वी हैव वी फाउंड अमन्स लॉस्ट की. Ma'am, पोजेसिव Ma'am, अमन्स possessive. अमन्स का पोजेसिव। ma'am, may I show you my copy which I have written all the answers? No, beta, I know you have written correctly. Okay, because I know you all have understood. Chalo,
Let's do one more very quick exercise and I won't give you so much time to do. Rewrite using possessive case. मैम क्वेश्चन है Yes, the uniform of the nurses were clean. इसको आपको possessive case में rewrite करना है, यानी इसमें एक possessive case लिखना है without changing the meaning of the sentence. Sentence का meaning नहीं change होना चाहिए, उसमें एक possessive case लेकर आओ, उसमें include करो. चलो, quickly try and do. The nurses' uniforms were clean. Very good. The nurses' uniforms were clean. Sorry. सी नर्सेज, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगेगा एस के बाद में, बिकॉज ये जो है ये वाला अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है वन नर्स, ये वाले अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है बहुत सारी नर्सेज. देखो अब इसमें एक पॉजिटिव केस आ गया नर्सेस. तो चलो अब समझ आया ये करना कैसे है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व. The room of the children was messy. The children's room was messy. Children's room was messy. The children's room was messy. हाँ आयुषी बताओ क्या होगा. The children's room was messy. The children's room was messy. Very good. But इसमें ये वाला apostrophe s लगेगा. चलो तो समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं. Yes, ma'am. Okay. So the noun case chapter is also finished. Thank you so much for joining. And now we will meet tomorrow. Tara, have you understood everything?